हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है यार आज की इस वीडियो में। तो आज का वीडियो होने बहुत ही कमाल का वीडियो। जी हाँ, यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वीवो के Y50 स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशंस। जैसा कि यार आपने थंबनेल टाइटल देख के पता कर ही लिया होगा, मैं इसके बारे में सारी चीजें बताने वाला हूँ, डिटेल स्पेक्स बताने वाला हूँ, प्राइस बताने वाला हूँ, वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, सब चीजों के बारे में बात करूंगा। तो चलिए बिना टाइम करते इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर ले इस फोन की डिजाइनिंग की। तो यार डिजाइनिंग वाइज ये फोन यार यहाँ पर कुछ ज्यादा यूनिकनेस लेकर के नहीं आता है। एक पंच होल के साथ में आता है फ्रंट में, रियर में क्वाड कैमरा सेटअप है, 3 कैमरा एक के नीचे एक, और OnePlus 8 Pro की तरह साइड में एक कैमरा लगा हुआ देखने को मिल जाता है। जो उसका सेटअप था वो एकदम सेंटर में था, ये साइड में है, और यहाँ पर वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफी कमाल देखने को लगती है। डिजाइनिंग वाइज मैं इसको रेट करूँ तो यार मैं इसको दूंगा 5/4। क्योंकि यार 5/4 इसलिए क्योंकि कुछ यूनिक नहीं है भाई। पंच होल आजकल सभी फोन दे रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसे यूनिकनेस मेरे को इस डिजाइन में देखने को नहीं लगी। कलर वगैरह भी इतने ज्यादा यूनिक मेरे को नहीं लगे, इस वजह से इसको मैं 5/4 की रेटिंग दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फोन की प्रोसेसर, डिस्प्ले एंड अदर स्पेक्स की। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1080p × 2340 पिक्सल्स। काफी कमाल की डिस्प्ले है, और एक IPS LCD डिस्प्ले है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यार IPS LCD डिस्प्ले आई थिंक यहाँ पर इसकी जो प्राइस है उसमें आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले जरूर से देखने को मिलनी चाहिए थी। नेक्स्ट हम बात कर ले यहाँ पर यार इस फोन की प्रोसेसर की। यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 665 का SoC, जो कि यार आई थिंक थोड़ा सा बहुत ही अंडररेटेड प्रोसेसर है इस प्राइस के हिसाब से। काफी ज्यादा अजीब सा प्रोसेसर है। आई थिंक जो ये प्राइस है ना यार, उस पे ये जो प्रोसेसर है देख करके मेरे को मतलब एकदम सा ऐसा लगा कि भाई ये क्या कर दिया इस ब्रांड ने। 665 इसकी प्राइस में आपको बता देता हूँ, आप गेस कर लेना। अभी कंफर्म प्राइस नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एक जो है इसका अंदाजा दे रहा हूँ। इसकी जो प्राइस है ना वो है यहाँ पर 16 से 20 हज़ार के बीच में। जी हाँ, तो अब इस प्राइस पे आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो मेरे को ज़रूर से बताना। पर यहाँ पर हमको 665 देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सी बात है यार। यहाँ पर इससे काफी अच्छी चीजें हमको यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में देखने को मिल सकती थी। नेक्स्ट हम बात करें इस फोन के कैमरास की। तो यहाँ पर आपको रियर में एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, फ्रंट में एक पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं हम इसके रियर कैमरास की। तो यहाँ पर आपको कैमरास देखने को मिल जाते हैं 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2+2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा एंड डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। कैमरा वाइज 13 मेगापिक्सल स्टिल आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि यार 13 मेगापिक्सल आई थिंक भाई मेगापिक्सल वाइज थोड़ा सा कम है। और वीवो ओप्पो ऐसे ब्रांड है जिनके कैमरा तो खैर अच्छे आते हैं, कम मेगापिक्सल्स में भी एक एवरेज फोटो क्लिक कर देते हैं। एप्पल आईफोन की तरह नहीं है, थोड़े एवरेज ही क्लिक करते हैं। लेकिन स्टिल भाई 13 मेगापिक्सल्स का कैमरा अगर हम कंपीट करें तो यार इतना ज़्यादा भी नहीं अच्छा होता। 64 या 48 मेगापिक्सल्स के कैमरा से ये कम्पीट नहीं ही कर पाएगा। आई थिंक 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल्स, 36, 37, 30 मेगापिक्सल्स, 32 मेगापिक्सल्स तक की जो है यहाँ पर ये फोटो क्लिक कर करके दे देगा। यहाँ पर इतने तक की नहीं, उसके कंपेयर में अगर रखो तो दोनों में आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं डिटेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात कर ले इसके फ्रंट कैमरा की। यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा। भाई पंच होल से मैं थोड़ा सा इरिटेट काइंड ऑफ होने लग गया हूँ भाई। हर फोन में पंच होल देखने को मिलता है, मेरे फोन में भी पंच होल, दूसरे के फोन में भी पंच होल, मेरे दोस्तों के फोन में पंच होल ही पंच होल भरा पड़ा है भाई इस दुनिया में। तो यार बात कर लेते हैं हम इस फोन के बैटरी एंड चार्जिंग की। पंच होल कैमरा 16 मेगापिक्सल्स का है, ये बात मैं तो भूलना, क्योंकि यार 16 मेगापिक्सल्स फ्रंट के हिसाब से तो अच्छा है। रियर भाई काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन यार बुरा कहना नहीं चाहता, एक्चुअली बुरा तो है यार, पर जो भी है यही है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी बैटरी एंड चार्जिंग की। तो 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। मेरे हिसाब से बैटरी काफ़ी कमाल देखने को लगती है और मिलती भी है, काफ़ी कमाल ही यहाँ पर बैटरी है। और यार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 15 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। यहाँ पर मैं अगर इसको ओवरऑल रेट करूँ तो मैं यार इस फोन को दूंगा 5/3 या 2 की रेटिंग। बहुत भाई यहाँ पर यार काफ़ी ज़्यादा हम लोग को थोड़ा ऐसा बनाया गया है, इस फ़ोन को लेकर के बनाया इन द सेंस उल्लू बनाया गया है भाई, कुछ और मत समझना भाई, उल्लू बनाया गया है यहाँ पर हमको इस फ़ोन को लेकर के अच्छी तरीके से। भाई इस फ़ोन की जो स्पेक्स है वर्सेस प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है भाई। वैल्यू फॉर मनी तो भाई यहाँ दूर दूर तक नहीं मिल रहा है यार। यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की फाइनली। तो यार इसकी जो प्राइस मेरे को मिली है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की मिली है, जिसकी प्राइस यहाँ पर निकल के आ रही है 17,990। जी हाँ, ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज़। क्या आपने ये प्राइस गेस की थी? अगर कमेंट में आपकी ये प्राइस गेस होगी तो मैं आपको एक हार्ट दूंगा और आपके कमेंट अगले वीडियो में जरूर से बताने की कोशिश करूंगा। तो यार इस हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक भाई ये जो फ़ोन है ना काफ़ी बेकार स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। ये वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता था भाई, लेकिन इस फ़ोन ने मेरे को उकसा दिया भाई ये चीज़ बोलने के लिए।
भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल भी लेने लायक मेरे हिसाब से ये फ़ोन है नहीं। हालांकि फिर भी अगर आपको लेना है, आपका बजट इतना है, तो आप ले ही सकते हो, मैं तो आपको रोक नहीं सकता। तो यार यही था आज की वीडियो, आपसे वीडियो पसंद आया और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक ले जय हिंद जय भारत।